नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं बाबा की खरी खोटी और सो जिंदगी पर। दरअसल एक यूनिवर्सिटी है, कहा जाए प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया, गोटिया की घोटिया जो भी है, उसको लेकर बवाल मच रहा है और एआई समिट चल रहा है, आपको पता है दिल्ली में, जहां पर गलगोटियों वालों ने बवाल कर दिया और चाइनीज रोबोट को बताया कि साहब 150 करोड़ इन्वेस्ट करके ये चाइनीज रोबोट बनाया है। दरअसल ये गलगोटिया का समस्या क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ बाबा रामदास जुड़े हैं। बाबा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी, ये गलगोटिया है क्या? इसके जरा संधि विच्छेद कीजिए, जरा बताइए ये है क्या दरअसल। जी। नहीं, कुछ लोग इसको समझते हैं कि ये हिंदी का शब्द है, कुछ लोग संस्कृत का समझते हैं। असल में ये भोजपुरी वर्ड है गलगोटिया। जब गोटियां ऊपर चढ़ जाएं और गले में फंस जाए, आके यहां फंस जाती है, ऐसे यहां पे ऐसे दिखाई देती है, यहां फंसी हुई, उसको गलगोटियां बोलते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि गोटियां जो होती हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं बॉडी में, और अब वो निकलना चाहती है पर निकल नहीं पाती, तो यहां से कुछ लोग कहते हैं मुंह में आ गए। वो भी बड़ी गोटिया, विकट परिस्थिति होती है, पर कई बार मुंह तक नहीं पहुंचती, गले में फंस जाती है। गोटिया मुंह में आ गई, ये कहने का मतलब गोटियां है। जब मुंह में आते हुए मुंह तक न पहुंच पाए, हाँ। मतलब शरीर की वह अवस्था कि जब गोटियां ऊपर चढ़ जाएं और मुंह में आने का प्रयास करें और मुंह में ना आ पाए और गले में फंस जाएं, तो उसको गलगोटियां बोलते हैं। ये भोजपुरी साहित्य में, पंजाबी साहित्य में भी होता है ये। तो ये वो गलगोटियां यूनिवर्सिटी है। तो ये एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है साहब दिल्ली में। तो वहां पे गलगोटियां यूनिवर्सिटी ने, अब वो कहते हैं कि हमने 350 करोड़ रुपया गलगोटिया यूनिवर्सिटी में ने इन्वेस्ट किया है एआई की रिसर्च पर। अब आप देख लीजिए कितना बड़ा रिसर्च सेंटर होगा। और 2.5 लाख का कुत्ता मंगवा दिया चाइनीज, जो कि अभी यहाँ नोएडा में ना, वो कहीं से मंगा लो, ऑनलाइन ईबे से ऑर्डर कर लो उसे। हाँ, वो तो ईमेल से ऑर्डर कर दिया हाँ, जाता कहीं से है। भी और ऑर्डर कर नहीं लो। हाँ। नहीं, हाँ। अभी जो कुश्ती की रेसलिंग प्रो लीग हुई थी, वहां पे हर कुश्ती के बाद थोड़ी देर बाद वो कुत्ता आता था, वो ऐसे गुलाटियां खाता था, चलता था, हाई करता था, हाउ करता था। तो वो जब ना समरसॉल्ट कर रहा था, मैंने कहा यार ये कुत्ता काहे बनाया है, अगर बंदर बनाते तो और ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता। खैर, वो चाइनीज प्रोडक्ट है। अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने वो चाइनीज प्रोडक्ट ला के अपने स्टॉल में आखिर क्यों डिस्प्ले किया? कुछ सोचने वाली बात है कि नहीं? कोई पूछे कि एआई समिट, जहां वर्ल्ड की बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं, मैंने सुना है 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। दुनिया भर के स्टार्टअप्स, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं भैया वहां। पता नहीं कौन अरे कौन, बहुत पहुंचे हैं, बहुत सारे सुंदर पहुंचे हैं, पिचाई, एक तो नहीं। हई हाँ। पिचाई, हाउ पिचाई, और पता नहीं कौन कौन आया है। वहां पे गलगोटियां आई और डिस्प्ले किया चाइनीज कुत्ता। एक बात बताइए, हमारी यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड खैर क्या है वो आपसे या किसी से भी छुपा नहीं है। हमारे देश में हायर एजुकेशन के नाम पे इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है। और मैं तो, ये तो मेरा फेवरेट विषय है, आपको पता है, मैं तो वो लिखता रहा हूं। भारत में ऐसी सैकड़ों यूनिवर्सिटीज हैं, खासतौर पे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में, जहां आप कुछ भी लिख दीजिए कॉपी में, अंग्रेजी में लिखना होगा, पर कुछ भी लिख दीजिए तो 55% नंबर दे के यूनिवर्सिटी पास कर देती है। मैं इसका प्रत्यक्ष अनुभव है मुझे। पूर्वांचल की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी,
हाउ का ना, और ऐसी 50 यूनिवर्सिटीज होंगी जौनपुर उनकी। वाले वीर बहादुर। हाँ, कॉपी में कुछ भी लिख दो 55%। एमए हाँ में पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस का ये हाल है। काशी विद्यापीठ का एमए पास एक हमारे यहाँ था, राजेंद्र प्रसाद तिरपुल एमए, 3 सब्जेक्ट से एमए किया था। मैंने उस पर कहानी भी लिखी है। मेरी ये जो पुस्तक है दद्दा की खरी खरी, जिन लोगों ने खरीदी होगी, उसमें राजेंद्र प्रसाद तिरपुल एमए। एक बार हम लोग जब महापुर में वो बच्चों वाला स्कूल नहीं चलाते थे पेड़ के नीचे, तो आए थे एक बार पढ़ाने, तो हमने इंग्लिश से एमए किया है। काशी विद्यापीठ से इंग्लिश से एमए किया है। तो हमने एनसीईआरटी की 3rd क्लास की किताब देखी, चलो इसको, तो वहां पे पहले ही लेसन में एक वर्ड था बीच, BEACH, बीच। तो पहले लेसन में ही अटक गया, कहता सर ये बीच का मतलब क्या होता। फिर बहुत देर सोचा, सर कुतिया तो नहीं होता है। बिच, हाँ, बिच, बीच को बिच समझ ये रहा था क्या हालत वो? है आपके हायर एजुकेशन की भारत में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। आगे सुनिए, हमारे एक परिचित हैं, वो बीएड कॉलेज चलाते हैं, बीएड का। ठीक है। तो वहां पे क्या है कि अगर आपको कॉलेज में फैकल्टी चुनना है तो आप वांट निकालिए, मैनेजमेंट जो है इंटरव्यू लेगा और 5-7 लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लेगा। फिर यूनिवर्सिटी से वो डीन और एक और रजिस्ट्रार या टाइप का कोई बड़ा अधिकारी, 2 लोग आएंगे, फिर वो फाइनल इंटरव्यू लेके सेलेक्ट करते हैं। कॉलेज में प्रोफेसर, बीएड कॉलेज में, पंजाब की बात बता रहा हूं। तो बीएड कॉलेज के मैनेजमेंट ने इंटरव्यू ले लिया, 5-7 लोग शॉर्टलिस्ट कर लिए। फिर वो आए, उन्होंने इंटरव्यू लिया। जब वो चले गए तो उन्होंने जो चेयरमैन थे उनसे बोला कि यही कूड़ा मिला है आपको। कूड़ा, उन्होंने उन लड़कों को बोला यही कूड़ा मिला है। तो उन्होंने कहा जी, और कुछ सर, और कोई टिप्पणी करनी हो तो वो भी बता दीजिए। तो उन्होंने बोला अब क्या करें, आपने बोल दिया कूड़ा। तो उन्होंने कहा अच्छा अब रुकिए, अब जवाब भी सुन लीजिए। उन्होंने उनकी फाइल मंगा ली। उन्होंने कहा एमए, एमएससी, पोस्ट ग्रेजुएट 85%। किस यूनिवर्सिटी से? आपकी यूनिवर्सिटी से, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की बात है ये। कहते आपकी यूनिवर्सिटी का 85%er है। अगला कैंडिडेट आपकी यूनिवर्सिटी का 89%er है। तीसरा कैंडिडेट आपकी यूनिवर्सिटी का 80%er है। बीए भी आपके यहां से किया है, एमए भी आपके यहां से किया है, ऑलराउंड टॉपर है। आप अपनी यूनिवर्सिटी के 85% को खुद ही कूड़ा बोल रहे हैं। इस कूड़े को आपने 85% दिया है। ये हालत है सर। मैं और मेरी पत्नी पिछले 40 साल से शिक्षा के क्षेत्र में है, और बच्चों को हमने पेड़ों के नीचे बैठा के 20 साल पढ़ाया है। कोई मजबूरी में टीचर नहीं बने थे, सरकारी नौकरी छोड़ के गए थे, गांव में बैठ के बच्चे पढ़ाने लगे। सर हमने सारी जिंदगी टीचरों का इंटरव्यू ही लिया है, एमए पास लोगों का। एमए बीएड से नीचे तो इंटरव्यू देने कोई आता ही नहीं है। सर ये हाल है हमारी प्राइवेट और सरकारी दोनों एजुकेशन का। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अच्छा सरकारी यूनिवर्सिटी, मान लीजिए आप सेब लाए, वो सड़ा हुआ निकल जाए, तो आप अपनी पत्नी से कहेंगे चला कोनो बात ना, 20 रुपए इसी से सड़ा हुआ निकला है, 20 रुपए किलो दे रहा था, 20 रुपए किलो था, सड़ा निकल गया। अब आप लाए 2000 रुपए किलो सेब, वो सड़ा निकल जाए तो आप क्या कहेंगे? यही हालत है। कम से कम जो सरकारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है वो साल में 2500 रुपया फीस देता है, 3000 देता है, इतना ही देता है ना। प्राइवेट वाले तो साल एक बीए कराने के 20 लाख फीस ले रहे हैं, आपको पता है? ये गलगोटियां यूनिवर्सिटी, जिनके गले में गोटियां आई हैं, उनकी साल भर की फीस पूछ लीजिए जरा, ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज हैं।
किसी भी कोर्स की फीस 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख से कम नहीं होगी साल की। 2 लाख रुपए सेमेस्टर होगी। बल्कि यहां हमारे बगल में एमिटी यूनिवर्सिटी है, यहां से किए हुए इंजीनियरिंग 7,000 की नौकरी कोई नहीं देता। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज को तो पहले एआई इम्पैक्ट समिट में जगह क्यों दी? अच्छा, गलगोटिया यूनिवर्सिटी वहां जाके करेगी क्या एआई यूनिवर्सिटी में, एआई समिट में? आप बताइए जरा। मुझे लगता है वहां का ये सारा डिपार्टमेंट एक व्यक्ति देखता था, उसका नाम है रविकांत किसाना। किसाना करके एक व्यक्ति है ये ये, और ये यूनिवर्सिटी, व्यक्ति, हाँ, हाँ, ये यूनिवर्सिटी वामपंथियों का, लिब्रांडुओं का बहुत बड़ा अड्डा है। गढ़ आप है। वो जरा रविकांत किसाना के बारे में बताइए दर्शकों को जरा। जैसे अशोका यूनिवर्सिटी है गुरुग्राम में, तो अशोका यूनिवर्सिटी जितने जेएनयू में आपको वामपंथी नहीं मिलेंगे ना, जेएनयू में जितने वामपंथी नहीं मिलेंगे वो सारे अशोका यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। रविकांत किसाना किताब लिखता है और वो कैसे कहता है कि भारत के जितने भी अपर कास्ट हैं वो जो है वुमेनाइजर है। भारत के जितने अपर कास्ट हैं सब मूर्ख हैं। वो व्यक्ति अंबेडकरवादी होने का ढोंग होता है। वो व्यक्ति इस बात को कहता है कि कैसे इस देश में हिंदुत्व जो है वो सर माथे पर बैठा है, और वो कैसे हिंदुओं को गाली देता है, अपर कास्ट को गाली देता है, और वो इतना बड़ा लिब्रांडू है। उसकी किताब को लेकर पेगविन ने जब उसकी किताब छापी तो उसको लेकर विरोध होने लगा। तो विरोध होने के बाद उसने कहा कि यार मैंने तो छापा ही था विरोध करने के लिए। यानी कि आप रविकांत किसाना को अगर एआई समिट का काम धाम देंगे, और रविकांत किसाना जो खुद इंटेलेक्चुअल चोर है, इंटेलेक्चुअल थीफ है, वो व्यक्ति अब 2.5 लाख का रोबोट लाकर ही तो आपको एआई सबमिट कर क्लियर करवाएगा। ये भूल जाता है कि वैसे रोबोट जाने हजारों लोग हैं भारत में जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे वो, हाँ हाँ, ये किताब है उसकी, रविकांत किसाना की किताब, इसका नाम है हाँ मीट द सवर्णास। ये गलगोटिया हाँ, यूनिवर्सिटी का डीन है। ये डीन है, ये व्यक्ति वहां का डीन है। अब सोचिए जब ये डीन ऐसी किताबें ला रहा है तो ये, और ये 2025 में छपी है किताब, और इस पे सवर्णों को, हिंदुओं को निगेटिव तौर पर लिखा है। अच्छा, सवर्णों से पता नहीं, इस देश में सबको प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आता है। अच्छा, एक और चीज, इसने एक और सबमिट कराया था, वो सबमिट था एक्सपर्ट टॉक विद लिटरेसी सोसाइटी, जिसमें इसने बुलाया था विजेंद्र चौहान को। देखिए, ये एक प्रोग्राम ये व्यक्ति कराता है, इस हाँ पर हाँ, ये विवाद भी हुआ। हाँ, ये बहुत बड़ा ये भी बवाली है ये कौशिक भीम का है। व्यक्ति। ये देखिए, आप इसको पहचान गए होंगे, हाँ हाँ, ये है तो ना, बड़ा छाटा हुआ भीमटा है। ये यूजीसी छाटा हुआ गाइडलाइन में ये भीमटा बहुत है। आगे कूद रहा था। हाँ, अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था ये वहां था, मैं जिस कॉलेज में था डीयू में, वहां ये था, और मेरे इसके हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। खैर, वो अलग विषय है। और ये व्यक्ति, सोचिए, ये सब लोग जो ब्राह्मण विरोधी हैं, जो जो भीमटे हैं, नील चट्टे हैं, ये किस तरीके से नेरेटिव। अच्छा, चलिए, मैं कहता हूं बहुत आप इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत समझदार हैं, आप रिसर्चर हैं, आप स्कॉलर हैं, तो यार ये चोरी चकारी के लाकर एआई समिट में नहीं चीजें नहीं, पेश कर रहे हैं। इसका, हाँ, इस किसाना का, इस रविकांत किसाना को तो एकमात्र एजेंडा है सवर्णों को गरियाना। गरियाना, जो वो किताब इसके लिखकर सेमिनार गरियाना है। आयोजित, हाँ, गलगोटिया यूनिवर्सिटी सवर्णों को गरियाने का सबसे बड़ा अड्डा है। सबसे और बड़ा ये अड्डा है। व्यक्ति वहां पे हर महीने एक सेमिनार आयोजित करता है, रविकांत किसाना जिसका नाम है। हाँ, और ये व्यक्ति दरअसल वर्धा एक यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र में, वर्धा एक यूनिवर्सिटी है। और जितने इस देश में मैं कहता हूं कि माओवादी हैं, जितने उग्रवादी हैं, जितने लेनिनवादी हैं, जितने माओ के चमचे हैं, वो सब आपको वहीं मिलेंगे। जितने कॉमरेड हैं सब वर्धा में मिलेंगे। वर्धा, वो मैं जेएनयू से, मैं क्योंकि वर्धा 2 बार जा चुका हूं, वो उस जगह मैंने देखा वहां सारे कम्युनिस्ट हैं। ये व्यक्ति वहां पढ़ा चुका है। ये व्यक्ति ऐसी जगहों पर इसके लिंक्स और इसके
टेंटिकल्स जुड़े हुए हैं जो घोर वामपंथी और कम्युनिस्ट है। तो इसका एक मूल एजेंडा है, कैसे हिंदुत्व को डिमीन करो, कैसे ब्राह्मणवाद को गाली दो, कैसे अपर कास्ट की। अच्छा, यूजीसी को लेकर ये भी बहुत बड़े पैमाने पर क्लासरूम में जो चीजें निकल कर आ रही थी, ये क्लासरूम में यूजीसी के इस एक्ट को लेकर अलग प्रोपेगेंडा चला रहा था। यानी कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लिया, जिसमें 5 बड़े पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बता दिए कि भाई यूजीसी की गाइडलाइंस में इतनी दिक्कतें हैं, उसमें ये अपना ज्ञान दे रहा था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये बाप हो गया। अब मुझे ये बताइए, इतना बड़ा समिट हो रहा है जिसमें विश्व की इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां और इतने बड़े बड़े स्टार्टअप, छोटे स्टार्टअप, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। वो एक वाकई बहुत ही बड़ा आयोजन है और उससे एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट बनेगा देश में। वैसे समिट में एक तो इस फर्जी यूनिवर्सिटी को स्टॉल मिल कैसे गया, पहली बात। और आप क्या डिस्प्ले कर रहे हैं इसको, भाई एक बात बताइए ना। अगर आप मान लीजिए कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का या कैंसर रिसर्च का कोई बहुत बड़ा समिट करा रहे हैं और कोई वहां पे आके जड़ी बूटी पीस के बेचने लगे और आपसे स्टॉल मांगे, तो आप पूछेंगे ना क्या दिखाओगे, ऐसी क्या रिसर्च किए हो, कुछ पेपर लाओ। अरे मैं आपसे अगर आपके समिट में स्टॉल मांगूंगा तो आप पूछेंगे ना कि अरे बाबा तुम वहां क्या करोगे यार, तुम कहीं योगा यागा कोई हो रहा हो, कोई आध्यात्मिक सम्मेलन है, वहां जाओ। मुझसे आप यही नहीं कहेंगे। और अगर मैं कहूंगा कि मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूं आएगा, तो पूछेंगे ना लाओ अपना कागज पत्र दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, परमिट दिखाओ। हाँ, कुछ मांगेंगे ना मुझसे, कितना पेपर पब्लिश किए हो, कहाँ। गलगोटिया यूनिवर्सिटी से क्या मांगा गया? ये वैष्णव साहब ने ये इतना बड़ा समिट आयोजित किया है, किसी ने भी मांग लिया? कल को कोई सांडे का तेल बेचने वाला आ जाता तो अरे आप यार, एक तो ना आप लोग इतना सांडे का तेल बेचने वाला नहीं आ सकता कि सर एक हमारा भी छोटा सा स्टॉल लगवा दीजिए। लेकिन एआई से सांडे का तेल नहीं बनता ना। एआई और सांडे का तेल का क्या मतलब है, ये बताइए। पर वैष्णव ने तो नहीं ने पूछा कि अरे भैया तुम क्या बेचोगे, सांडे का तेल बेचोगे, एआई में क्या सांडे का तेल का क्या। आखिर चाइनीज रोबोट कुत्ता क्यों दिखाया, मतलब क्या था, बताना क्या, मैसेज क्या देना है? देखिए गलगोटिया हाँ, यूनिवर्सिटी, एक मिनट सुनिए। गलगोटिया यूनिवर्सिटी हाँ, में स्टॉल मिल गया तो वहां तय हुआ होगा ना कि साहब हम क्या डिस्प्ले करेंगे। तो जब किसी ने तो बोला होगा कि सर ऐसा करते हैं, चाइनीज कुत्ता दिखा देते हैं, तो इस यूनिवर्सिटी में कोई तो रहा होगा जिसने बोला होगा। जब जो यूनिवर्सिटी कहती है हमने 350 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है एआई की रिसर्च पे, तो वहां एक आध आदमी होगा या सब वही कनफुकवा गुरु है सब? वो इतने बड़े चरम सिंह है, मैं आपको बताऊं। जब ये बवाल मचाए, एएनआई पीटीआई को बाइट दी, उन्होंने डिफेंड किया कि हम बहुत अच्छे हैं विश्वविद्यालय। सरकार ने कहा कि अपनी दुकान उठाओ और यहाँ से भागो। तो उन्होंने कहा हमने पैसा भरा है। सुनिए ना, कुत्ता पजीते क्या हुआ, सुनिए। सरकार ने कहा कि अपनी दुकान उठाओ, यहाँ से भागो। तो उन्होंने कहा कि हमने रजिस्ट्रेशन करा है, पैसा भरा है, बॉन्ड दिया, हम तो नहीं भागेंगे। सरकार ने कहा साला बिजली काट देंगे। सरकार ने इनके स्टॉल की बिजली काट दी। फिर सरकार ने यूरिन और पानी पीने वाली जो जगह थी, वहां इनको बैन कर दिया। तब ये वहां से परपराए के भागे। अच्छा, भागने लगे तो इनको पत्रकार पूछने लगे कि आप भाग रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं स्टॉल छोड़कर, आपकी तो लाइट भी बंद हो गई। नहीं, तो ये सब एक नहीं मिनट, बता रहे हैं, ये कह रहे ऐसे हैं कि हम खाना खाने ऐसे जा रहे हैं, हम आयोजनों लंच में करने सर जा रहे हैं। सर ऐसे आयोजनों में घुसने के लिए गले में एक पट्टा पहना जाता है, उसको एक्रेडिशन कार्ड बोलते हैं। वो एक्रेडिशन कार्ड कैंसिल कर देती है आयोजन समिति। ओलंपिक विलेज में भी यही सब होता रहता है कि ओलंपिक विलेज से लखेद के बाहर फेंक दिए गए, एक्रेडिशन कार्ड कैंसिल हो गया, जब आप दिखाएंगे स्कैन करेंगे तो बोलेगा नॉट अलाउड। हाँ, तो यही इनका गोटे, नहीं नहीं, पर गल गोटे। भारत की एक बात हाँ बताऊं आपको, भारतीय हाँ समाज की ये बड़ी गौरवशाली परंपरा रही है। एक आए थे तथागत तुलसी,
वो 8 बरिस में जो है एमएससी कर लिए थे, फिर 12 बरिस में आईआईटी कर लिए और पीएचडी कर लिए, फिर पता नहीं कौन सी कॉन्फ्रेंस में कौन सा वैज्ञानिक उनको ले गया, उन्होंने कहा ये फ्रॉड कहां से पकड़ लिया, इसको कुछ नहीं आता। एक और था जिसका नाम था रामार पिल्ले, याद है रामार पिल्ले? वो जड़ी बूटी उबाल के, अरे जड़ी बूटी उबाल के बायोडीजल बनाता था, फॉसिल फ्यूल बना रहा था। जड़ी बूटी से फॉसिल फ्यूल कैसे बन सकता है? पता नहीं कौन कौन पौधा उबाल के बायोफ्यूल बनाता था। एक और था, याद है वो जो पता नहीं किस कंपनी के वो बनाता था, वो ले आके, अरे वो जो हाउ जो उड़ते हैं आजकल, क्या बोलते हैं उसको, अरे हाउ यार, जिससे यूक्रेन में आजकल बमबारी हो रही है, अरे क्या बोलते हैं उसको? अरे क्या कहते हैं, ड्रोन। हाँ ड्रोन, पता नहीं कौन सी कंपनी का ड्रोन लाके अपने नाम पे दिखाता था, बाद में लोगों ने कहा ये तो फलाना कंपनी का है। सर इस प्रकार के फ्रॉड तो हम हिंदुस्तानी बड़े रचने में माहिर है। हाँ तो मजा भी तो लेते हैं हम लोग। कभी रामार पिल्ले बन जाएंगे, कभी तथागत तुलसी बन जाएंगे, कभी कुछ बन जाएंगे। ये योगी जी की भाषा में कहो तो ये बहरूपिया है। एक बबुआ कह दिया कि पता नहीं कहां पे कितना टन खजाना गड़ा हुआ है, देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री वहां खुदाई कराने लग गए। मनमोहन सिंह खुदाई करवाने लगे थे यूपीए के काल में। और जब पत्रकार उनसे लगे इंटरव्यू कहने, तो थोड़ा ये बात थोड़ा, तो पत्रकारों को कह रहा है कि तुम नए पत्रकार हो, मैं पुराना पत्रकार हूं, इससे पहले बाबा बनने से पहले मैं पत्रकार ही था। तो सब कौन सी वो जगह थी, नाम भूल रहा हूं मैं। अच्छा एक बात बताऊं, ये आपको नहीं लगता कि सरकार के गले में भी ये गोटियां फंस गई? एक बात बताइए, इतना बड़ा समिट हुआ, उसमें ऐसी बात तो नहीं कि सारे फर्जी हैं, कुछ तो काम के लोग भी आए होंगे, पर चर्चा तो सिर्फ गलगोटियां की हो रही है। पूरे समिट को लिप दिया गलगोटियां ने, आपको नहीं लगता? नैरेटिव क्या था? नहीं, लिप भी दिया है, और मुझे लगता है इसमें चाइना का फायदा हो गया है। चाइना का कुत्ता बिकेगा, अब चाइनीज कुत्ते का प्रचार करती है गलगोटियां वाले। उसका फायदा कर दिया चाइनीज कुत्ते का, और मुझे लगता है हर जगह बिकेगा। अब लोग रील्स डालेंगे उसको खरीद के देखो मैंने भी चाइनीज कुत्ता मंगाया 2.5 लाख। अगर चाइनीज वैसा गधा बनाए तो चुनाव प्रचार में बीजेपी की बहुत काम आएगा। तो वो तो कांग्रेस राहुल की जगह उसी को घुमा देंगे ना। नहीं, चाइनीज गधा अगर बना दे तो बीजेपी नहीं उसको मंगवा के बोलेगी देखिए ये राहुल है। नहीं, कांग्रेस वाले भी फायदा कर सकते हैं ना। जब राहुल गांधी विदेश चले जाए तो उसको संसद भेज देंगे, जब राहुल गांधी नहीं आएंगे तो उनको वो चुनावी यात्रा करवा देंगे, और भारत जोड़ो यात्रा में अंधेरे में कौन चल रहा है किसी को क्या पता। आज की तारीख में हमारी फर्जी यूनिवर्सिटियों की पोल खुल गई है इस घटना से, और हमारी हायर एजुकेशन के नाम पे देश में कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है, और हमारी 99% प्राइवेट यूनिवर्सिटियां टोटल फ्रॉड हैं तो सरकारी भी फ्रॉड, पर सरकारी वही बात है कि सड़ा हुआ सेब बेच रही है 20 रुपए किलो, इस सड़ा हुआ सेब बेच रहे हैं 2000 रुपए किलो। दिक्कत ये है, और टोटल पढ़ाई के नाम पे फ्रॉड चल रहा है। पब्लिक को समझना चाहिए, इन यूनिवर्सिटीज में जाना बंद करिए, ये टोटल फ्रॉड है। इनके लड़के को 6000 की नौकरी नहीं मिलती। श्रीकांत जी आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।